नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको पहला स्टेप क्या होता है, कैसे आप शुरुआत करते हैं, वही दोस्तों आज की क्लास में हम सिखाने वाले हैं। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, कॉल भी आया था, भैया शुरुआत वाला जो वीडियो होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए याद क्या करें नहीं करें। तो दोस्तों आज के इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंग्लिश पढ़ने लिखने की जो शुरुआत होता है यहाँ से होता है। ये अक्षर को आपको याद करना होता है, एक एक अक्षर को ध्यान में रखना होता है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है ना सही नहीं है, तो प्लीज़ यार अपने साउंड जो है ना मोबाइल का बढ़ा लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से जो है ना आवाज़ सुनाई दे। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए अब शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए आपको सबसे पहले क से ज्ञ तक अक्षर जो होता है हिंदी का, ठीक है, तो उसी का रूप होता है इंग्लिश में, उसको आपको पहले याद करना होता है, पढ़ना होता है। दोस्तों यहाँ पे आइए मैं आपको एक एक अक्षर को जो है ना बहुत ही आसानी से सिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, क है तो हम यहाँ पे के लिखे हैं, ख है तो के और एच होता है, ग है तो जी होता है, घ है तो जी एच लिखेंगे, अंग के लिए एन जी होता है, सी एच से च, सी डबल एच से छ। दोस्तों आप जो है ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपने मन में गुनगुनाते हुए, यानी दोस्तों मन में ही सही लेकिन आप लोग पढ़ते हुए जो है ना ये अक्षर को चलेंगे, ताकि आपको एक दो बार पढ़ेंगे आप जो है ना, ठीक है, भगा भगा वीडियो करके, तो आपको जो है ना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों छ है तो सी डबल एच से छ होगा, जे से दोस्तों ज होगा, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से दोस्तों ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़। अब दोस्तों जो आप टी से ट, टी एच से ठ ऐसे करके पढ़े हैं, वही दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के अक्षर है, और हिंदी का अक्षर दोस्तों अलग होता है, लेकिन इंग्लिश का जो अक्षर होता है सेम होता है। इसके लिए भी जैसे त है तो टी लिखेंगे, थ है तो टी एच लिखेंगे, द है डी लिखेंगे। तो यानी दोस्तों आप इसको याद कर लेते हैं 5 अक्षर अंग्रेजी के, तो आप जो है ना इसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छे से बैठा करके आपको आएगा तो लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिए। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है, उसके बाद से पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से दोस्तों म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य से। ठीक है दोस्तों, अपने मोबाइल का आप थोड़ा सा जो है ना साउंड बढ़ा लेंगे, तो पूरा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आवाज़ जो है ना सुनाई दे दोस्तों। ठीक है, तबीयत थोड़ा सा मेरा डाउन है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी आपके लिए क्लास ले करके आ रहा हूँ दोस्तों। एस एच से मूर्धन्तना श, एच से दंतना श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जे एन नहीं होता है दोस्तों, जी वाई होता है। ठीक है, जी वाई से दोस्तों ज्ञ याद रखेंगे, और ये दोस्तों स्र है, एस एच आर से स्र। अब दोस्तों देखिए पहला स्टेप यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से, यानी दोस्तों इंग्लिश जो है ना सीखने के लिए आपको पहला स्टेप यहाँ से क्लियर करना होता है। जैसे व्यंजन वर्ण का जो रूप होता है इंग्लिश में याद रखना होता है। ठीक है, तो आप एक एक अक्षर को याद कर लेंगे। हो सकता है दोस्तों, हो सके दोस्तों तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट्स भी ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपके मोबाइल में रहे, आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, आपको समय मिले तो आप उसको देखें, बार बार देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप आता है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए। वो दोस्तों है दोस्तों आपका दूसरा स्टेप, स्वर वर्ण अ से अह तक का अंग्रेजी रूपों को याद रखना। तो यहाँ पे देखिए अ है तो ए से दोस्तों अ बोलेंगे, आ है तो डबल ए से आ होगा। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई है तो आई से छोटी ई, डबल ई से दोस्तों बड़ा ई, यू से दोस्तों छोटा ऊ। उसके बाद से यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ से बड़ा ऊ। री है दोस्तों आर आई से री होता है, ए से ए होता है, और ई से भी ए होता है। ठीक है, दोनों अक्षर ध्यान में आप लोग रखेंगे। ए और आई से दोस्तों अय होता है। ठीक है, ओ से दोस्तों ओ, ओखली वाला, औ, ए यू से औ, ए एन से दोस्तों अंग, और ए एच से दोस्तों अह। तो यहाँ से आप लोग जो है ना दूसरा स्टेप भी यहाँ से आप लोग क्लियर कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे आप लोग जो अभी पढ़े हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना बनता है कि नहीं दोस्तों। आपको मालूम चलेगा कि दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा दिया, आपको ये कैसे मालूम चले कि दोस्तों हमको याद है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग जो है ना एक एक अक्षर को यहाँ पे खुद से लिखेंगे। जैसे क हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ख हो गया, कोई भी अक्षर कहीं से भी उठा करके आप यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी के अक्षर कुछ, ठीक है। उसके बाद से इंग्लिश में जो है ना इसका रूप लिखने का खुद से प्रयास करेंगे। जैसे क है तो क का इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, के से क होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ख है तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के और एच होता है। यहाँ पे देखिए च है तो सी एच हम लोग पढ़ाए हैं आपको। उसके बाद से छ है तो सी डबल एच पढ़ाए हैं। तो इस प्रकार से आप हिंदी के अक्षर एक एक लिख लेंगे, उसके बाद से खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसी प्रकार से आपको मैंने दूसरा स्टेप में जो स्वर वर्ण, क्या दोस्तों, स्वर वर्ण जो पढ़ाया है अ से लेकर के अ तक, आप यहाँ पे वो अक्षरों को लिख लेंगे और इंग्लिश में रूपों को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लिख दे रहे हैं दोस्तों अ, उसके बाद से यहाँ पे बड़ी ई, उसके बाद से यहाँ पे ए, यहाँ पे दोस्तों री। अब यहाँ पे ये अक्षर को जो है ना आप लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अ है तो अ का इंग्लिश ए बताया हमने, तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है, तो यहाँ पे आप डबल ई लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ए है तो ई से दोस्तों ए बताया था और ए से भी बताया था, दोनों अक्षर आप ध्यान में रखेंगे। और री है, री का इंग्लिश क्या होता है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग को मैंने सिखाया है दूसरा स्टेप में दोस्तों, वो क्या था, स्वर वर्ण अ से अह तक जो हिंदी का रूप होता है इंग्लिश में आपको याद करना होता है दूसरे स्टेप में, जो कि आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये हो जाती है, स्वर वर्ण जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पे अ है, आ है, अ को छोड़ करके बाकी दोस्तों आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे करके जितना स्वर अक्षर रहता है ना दोस्तों है, इसका एक एक मात्रा होता है, एक एक दोस्तों इसका साउंड का चीना होता है। जैसे मान लीजिए आ है तो हम लोग दोस्तों इसको आ बोल रहे हैं ना दोस्तों, उसी प्रकार से आ की मात्रा ऐसे लगता है ना, तो इसका भी दोस्तों आ ध्वनि होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने रा, उसके बाद से जा, तो यहाँ पे देखिए र आ की मात्रा रा, ज आ की मात्रा जा। यानी दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि समझ जाइए अ को छोड़ करके बाकी जितना स्वर होता है ना, सारे स्वर का एक एक मात्रा होता है। मात्रा कहने का मतलब ये है दोस्तों ध्वनि, साउंड, आवाज़, सिंबल, ठीक है दोस्तों, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए ई है, जैसे ई है, ई की मात्रा ऐसे होता है और ई की मात्रा जैसे मान लीजिए क अक्षर ये हमने लिखा, इसको पढ़ा हमने क, और दोस्तों क में अगर छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं तो क का यहाँ पे जो है ना साउंड, आवाज़, ध्वनि बदल जाएगा। कैसे, की, क्या बोलेंगे, की। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और ये अक्षर के किसी भी नीचे लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों प, ठीक है। उसके बाद से अगर इसमें हम ऊ की मात्रा बैठा देंगे तो पहले दोस्तों क्या था, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा दोस्तों, ये है दोस्तों आपका प, क्या पढ़े दोस्तों, प। अब यहाँ पे अगर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो प के साथ में जो है ना ऊ का ध्वनि मिला करके निकलेगा, जैसे पू, पू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ना एक एक मात्रा को यहाँ पे अब तीसरे स्टेप में क्या सीखेंगे दोस्तों, तीसरे स्टेप में आप लोग जो है ना इंग्लिश सीखने के लिए मात्रा का ज्ञान आप लोगों को रखना चाहिए याद दोस्तों, ठीक है। तो एक एक मात्रा को मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत यार आसानी रहे, ठीक है। अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं करे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए बहुत यार मेहनत करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को यानी इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत आसानी हो। देखिए पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं इतना अच्छा तरीक़ा से समझाता हूँ कि आपको यार मतलब समझ में आ जाए एक बार वीडियो देखने में। और दोस्तों आपको जब समझ में आता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब करो और 1 लाख जो है ना सब्सक्राइबर पुगा दो यार, ताकि लाइव का ऑप्शन आ जाए और लाइव हम जो है ना क्लास आपके लिए लेकर के आएँ। और वीडियो पसंद रहा हो वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ यार कर देना, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर अब मात्रा का ज्ञान हम लोग तीसरे स्टेप में सीखने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा किसी भी अक्षर में रहे दोस्तों आप ए लिख देना आंख बंद करके, ठीक है। उसी पर चलिए दोस्तों समझा भी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हमने र, आ की सॉरी हिंदी अक्षर लिखते हैं, र आ की मात्रा ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए र आ की मात्रा, तो र का इंग्लिश आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था बताइए, तो आर पढ़ाया था, ठीक है। आ की मात्रा के लिए यहाँ पे अभी क्या बताया, आंख बंद करके लिखने के लिए ए, तो यहाँ पे आर के बगल में ए लिख दो।
जौ है, जौ का इंग्लिश आप लोगों को मैंने बता दिया है क से यहाँ तक जब अक्षर को पढ़ा रहा था तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी, RAG, तो ये आपका हो गया राज। तो इस प्रकार से पहले मैं आपको दोस्तों केवल 2 से 3 मिनट में ये मात्रा का जो है ना आपको सिंबल यानी दोस्तों साउंड बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से मैं एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है ये सारे शब्दों को लिखवाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आ की मात्रा रहे ए लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा रहे आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा ये है दोस्तों ऐसे मात्रा रहे डबल ई लिख देंगे, और इसका मात्रा के लिए दोस्तों जो है ना आई भी लिखते हैं, ठीक है। ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए आपका छोटा ऊ की सिंबल है, मात्रा है, और इसका जो इंग्लिश होता है यू होता है, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों ये, और बड़ा ऊ की मात्रा भी किसी भी अक्षर के नीचे ही लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 करके है ना, मान लीजिए अक्षर के नीचे, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। और यू भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, कहाँ पे लिखते हैं सारी चीज़ों को मैं बताते चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये री की मात्रा है, और री की मात्रा के लिए आर और आई लिखते हैं। एकले की मात्रा है ई लिखेंगे। चलिए, आई की मात्रा है दोस्तों ए आई लिखेंगे, ओकले की मात्रा है ओ लिखेंगे, औ की मात्रा है ए और यू लिखेंगे, अंग की मात्रा है ए और एन लिखेंगे, कहीं कहीं पे दोस्तों ए एम भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अह की मात्रा है ए और एच लिखेंगे। अब दोस्तों आप जो है ना मात्रा का इंग्लिश जान गए, कौन से मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। चलिए एक बार जो है ना आप लोग इसको मात्रा को ऐसे यहाँ से जो है ना हम ढक देते हैं और आपसे खुद से जो है ना पूछते हैं, ठीक है, कि इसका इंग्लिश का मात्रा क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम तो यहाँ पे ढक दिया इसको। अब दोस्तों बताइए ए से क्या होता है, आ की मात्रा होता है। आई से क्या होता है, छोटी की मात्रा ऐसे होता है। डबल ई से क्या होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे वाला। यू से क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा। डबल ओ से क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा। आर आई से क्या होता है, री की मात्रा। ई से क्या होता है, एकले की मात्रा ये वाला। ए आई से क्या होता है, डबल एकले की मात्रा। उसके बाद से ओ से क्या होता है, ओकले की मात्रा। उसके बाद से ए यू से, ए एन से, ए एच से क्या होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखिए सीखना आप लोग अगर चाहते हैं ना तो आपको खुद से भी 1-2 बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ों को। और थोड़ा सा देखिए बचपन में आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको जो है ना ये वीडियो थोड़ा सा बेसिक था, और आप जो है ना 1-2 बार देखेंगे दोस्तों तो आपको अवश्य दोस्तों समझ में आ जाएगा, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। रमेश है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, तो र में दोस्तों एक चीज़ आप समझ जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको सिखाया था अ से लेकर के अ तक स्वर वर्ण, तो मैंने बताया था दोस्तों अ का मात्रा भले नहीं होता है दोस्तों, अ की मात्रा ना होला भाई लोग, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना सारे के सारे अक्षरों में होता है। जैसे र है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर और ए, ठीक है, नहीं समझे। चलिए समझाते हैं। र है तो इसको तोड़ देते हैं। र है 2 अक्षर मिला है, एक तो पहले आधा र प्लस दोस्तों अ, तो आधा र के लिए यहाँ पे आर लिखेंगे। अ है तो ए लिखेंगे। उसके बाद से म है तो यहाँ पे एम, एकले की मात्रा यहाँ पे है और एकले की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हो ई से है, तो यहाँ पे एम के बगल में ई लिख देंगे। और तालव्य श है एस और एच लिख देंगे, RAMESH, रमेश हो जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। तो आप ये सारे शब्दों को जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद मात्रा जो है ना बहुत ही आसानी से आने लगेगा समझ में दोस्तों। कोई बड़ा ये मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं आपको 90% जो है ना मैं आपको बताऊंगा और 10% आप लोग खुद से यानी दोस्तों दिमाग लगाइए और सीखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मौज, मौज तो पहले क्या है, म है, तो म का इंग्लिश लिख दो यहाँ पे एम। अब देखो औ की मात्रा है, औ की मात्रा यहाँ में जो है ना खोज लेंगे। देखिए औ की मात्रा यहाँ पे है, इसके नीचे इसका इंग्लिश है, तो यहाँ पे वही चीज़ उठा करके लिख देंगे MAU। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जौ है, तो जौ का इंग्लिश क्या होता है, जे होगा, तो यहाँ पे जे लिख देंगे MAUJ, तो ये आपका हो गया मौज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रानी है, तो पहले क्या है, र है, तो आर लिख देंगे। आ की मात्रा इसमें है तो आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आर के बगल में ए लिख देंगे। फिर र है तो यहाँ पे एन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा ये रहा, इसका इंग्लिश क्या है, डबल ई है, तो क्या दोस्तों यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे, नहीं दोस्तों। एक चीज़ मैंने बताया था शुरुआत में ही मात्रा को जो बता रहा था तो कि दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए आई भी होता है। कहाँ पे होता है, नहीं होता है, देखिए साउंड जैसे होता है ना बड़ी का खींच करके जहाँ पे होगा वहाँ पे आप डबल ई लगा लेना, जहाँ पे उच्चारण इसका धीरा होगा बड़ी की मात्रा का वहाँ पे आप आई लगा लेना। यही दोस्तों नियम होता है बड़ी की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे उच्चारण धीरा है दोस्तों। अब कैसे मालूम चलेगा धीरा है या फास्ट है, तो आप जो है ना हिंदी पढ़े लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा दोस्तों। जब पढ़ेंगे तो रानी,
रानी सिंपल उच्चारण है तो आई लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 80% शब्दों में जो है ना बड़ी की मात्रा रहता है, उसमें दोस्तों आई का ही प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नैनीताल है, बड़ा सिंपल है, NAI से नए, उसके बाद से NI से नी, TA से दोस्तों ता, L से दोस्तों लॉ, क्या दोस्तों L लिखेंगे ऐसे, नैनीताल। शैलेश है तो SAI से सय, लॉ है L लिख देंगे, एकले की मात्रा है ई लिख देंगे, ठीक है ई, और सौ है दोस्तों S और H लिख देंगे, SAILESH, शैलेश हो जाएगा ना। उसके बाद से आ है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आ के लिए क्या होगा, आ के लिए दोस्तों होगा डबल ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डबल ए से आ, सौ है दोस्तों तालव्य स, SH होगा। छोटी की मात्रा के लिए आंख बंद करके केवल आई लगाते हैं, और क है तो यहाँ पे आपको सिंपल के लिख देना है उसका इंग्लिश, डबल ASHIK, आशिक, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज़ों को आप लोग सीखते चल रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। आपको मैं HW के तौर पे भी कुछ शब्दों को दूंगा, 5-10, आप लोग खुद से भी लिखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। भाभी है तो यहाँ पे लिखेंगे BHA, उसके बाद से भी है तो BHI, भाभी। दादा है तो पहले दोस्तों जान लीजिए द का इंग्लिश D, तो यहाँ पे D लिख देंगे, 2 ठो, एक जगह छोड़ करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए आ की मात्रा दोनों अक्षर में है, आ की मात्रा के लिए ए। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों D के बगल में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे DADA, तो क्या हो गया आपका दादा। तो एक एक चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आ रहा है दोस्तों। ऐसे ही आप लोग जो है ना समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा सेना, तो पहले क्या है सौ है, तो सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है, तो यहाँ पे चलो एस लिख दिए। एकले की मात्रा के लिए ई होता है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे। नौ है दोस्तों तो नौ का इंग्लिश एन, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए, SENA, सेना हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कपिल लिखा है, कपिल, तो KA से क, PI से PL से ल, कपिल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चांद, तो पहले क्या है चौ है तो CH लिख देंगे। अंग की मात्रा है दोस्तों ऊपर चौ में A और N लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए आ की मात्रा के भी इंग्लिश होता है A, यहाँ पे भी हो गया A, और दोस्तों AN से काम चल गया, ठीक है दोस्तों। A से दोस्तों मात्रा का भी काम चल गया, आ का मात्रा का भी काम चल गया, और अंग की मात्रा के भी काम चल गया AN से, ठीक है। उसके बाद से D से द, चांद, ठीक है। सूरज है, बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे आप जो है ना डबल O भी लिख सकते हो, U भी लिख सकते हो, कभी कभी उच्चारण जैसे आपका मन जैसे दोनों सही होगा, ठीक है दोस्तों। आप U भी लिख लेना, डबल O भी लिख लेना, ठीक है। इसमें सूरज में SOORAJ या दोस्तों SURAJ, दोनों में से दोनों सही होगा, ठीक है। गौरव, तो यहाँ पे लिखेंगे GAU, गौ, RA से र, BH से दोस्तों भ, तो ये आपका हो गया गौरव, ठीक है। उसके बाद से रोहित, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले दोस्तों र का इंग्लिश लिखेंगे, देखिए र है तो R लिख देते हैं, ओकले की मात्रा है O लिख देंगे R के बगल में, ह है H लिख देंगे, ई की मात्रा है दोस्तों I लिख देंगे, तो है दोस्तों T लिख देंगे। रोहित, ROHIT, रोहित है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों साजिया, मोहित। ये दोनों शब्दों को आप जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में हमको बता देंगे। और भी आपको चीज़ सीखना है तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। जैसे ई है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, के है क लिखेंगे एक, उसके बाद से यहाँ पे जी है तो यहाँ पे लिखेंगे गौ, आ की मात्रा है आ के यानी दोस्तों ए है तो आ की मात्रा, भी है दोस्तों वो, गांव, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम है तो यहाँ एम से दोस्तों मौ, ई से दोस्तों एकले की मात्रा में, डी है तो यहाँ पे द लिखें कि दोस्तों ड लिखें, आप तो दोनों सर बताए हैं डी से, तो चलिए दोनों लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा दोनों में बैठा दीजिए। अब बताइए दोस्तों दो होता है या डो होता है, दो होता है तो ऊपर वाला आपका यानी सही हुआ, यहाँ डी से द लिखेंगे तब सही होगा। जैसे एक गांव में दो, ठीक है। पी से यहाँ पे PA से दोस्तों प लिखें या दोस्तों PA से पा लिखें, दोनों लिख लेते हैं, प भी लिख लेते हैं एक जगह आ की मात्रा भी बैठा देते हैं। उसके बाद से डी से दोस्तों द लिखें या ड लिखें, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन,
तो दोनों लिख लेंगे, यहाँ पे द लिखते हैं, यहाँ पे ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से एस से दोस्तों स होगा और यहाँ पे भी एस से स होगा। आई से दोस्तों बड़ी की मात्रा, देखिए आई से दोस्तों बड़ी की मात्रा 80% जो है ना शब्दों में, जैसे इंग्लिश के कोई भी शब्द में लास्ट में आई रहे बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी एक है दोस्तों, पड़ोसी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने गलत क्या करा दोस्तों, ओकले की मात्रा छोड़ दिया, तो यहाँ पे डी में यानी ड में दोस्तों ओकले की मात्रा हो जाएगा, उसके बाद से द में ओकले की मात्रा। एक में हो गया दोस्तों पड़ोसी, एक में हो गया पादोसी, तो नीचे वाला साफा गलत उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये वाला आपका ऊपर वाला सही है, ठीक है। पी ए से प होगा, आ की मात्रा नहीं लगेगा प में। डी ओ से रो होगा, एस आई से सी, यहाँ पे डी ओ से दो लिखे हैं तो ये गलत हो गया, ठीक है। नीचे वाला आपका यहाँ पे ऊपर वाला सही होगा। एक गाँव में दो पड़ोसी, उसके बाद से टी एच से दोस्तों थ होगा, ई से एकले की मात्रा थी, ठीक है। डी से द, ओ से ओकले की मात्रा दो, एन से न, ओ से ओकले की मात्रा दोनों, एम ए से दोस्तों माँ, एल आई से दोस्तों ली, माली। टी एच से दोस्तों थ, ई से एकले की मात्रा थी। डी से दोस्तों द, ओ से ओकले की मात्रा, एन से दोस्तों न, ओ से ओकले की मात्रा दोनों, ठीक है। के से क, ई से एकले की मात्रा के। पी ए से पा, एस से दोस्तों स, पास, ठीक है। ए से दोस्तों अ, पी से प, एन से न, ई से एकले की मात्रा अपने, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर वही है तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपने, अपने। बी ए से दोस्तों यहाँ पे ब, ठीक है। जी ए से दोस्तों यहाँ पे गा, एन से दोस्तों न, बगान। टी एच से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा थ, ई से एकले की मात्रा थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या है, हो गया ये थे, हो गया बगान थे। उसके बाद से यू से दोस्तों ऊ होगा, एस से स उस, एम से दोस्तों म होगा, ई से एकले की मात्रा में। टी ए से दोस्तों त, आर ए से र, एच से ह तरह, यहाँ पे भी वही होगा तरह, ठीक है, तरह, ठीक है। एक ही इंग्लिश का वर्ड है। के से क, ई से एकले की मात्रा के। पी एच ए यू से, देखिए पी एच से दोस्तों फ होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एच हमने गलती से लिख रखा है, ठीक है, एच हटा दीजिए। पी से प, ए यू से औ की मात्रा पौ, डी एच से ध, ई से एकले की मात्रा पौधे, पौधे। एल ए से ल, जी ए से गा, वाई से य, ई से एकले की मात्रा लगाएं। टी एच ई से दोस्तों थे, वाई ए से य, एच आई से ही, यहीं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना जो है, ठीक है दोस्तों, हम नहीं जानते क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, हमको नहीं आता है। आप लोग जो है ना इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लोग जो है ना इसको खुद से लिख करके हमको कमेंट में बताओ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तबीयत सही नहीं है फिर भी दोस्तों मैंने जो है ना इस वीडियो को 20 मिनट तक जो है ना घिंच दिया, ठीक है दोस्तों। पर क्या करें यार, थोड़ा सा मतलब जो है ना आपके लिए इतना कर सकते हैं यार, इतना ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए तबीयत तो ख़राब है तो भाई ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको अगर एक दिन जो है ना क्लास अगर नहीं कराते हैं तो आप जो है ना 10 दिन पीछे चले जाओगे, ठीक है। इसलिए भाई मेरे आप जो है ना, जैसे मैं आपके लिए यार मतलब तबीयत सही नहीं है फिर भी दोस्तों आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि प्लीज़ यार क्लास को देखो और दोस्तों आप थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि मेरे को हौसला मिले। और आप देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, उससे मेरे को कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों प्लीज़ यार आप जो है ना जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जो है ना देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए एक एक वीडियो जो है ना मायने रखता है, ठीक है, आपके लिए हमारे लिए दोस्तों कि आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे ना, उतना हमारे लिए काफ़ी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ मतलब हमेशा आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मन हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ऐसे सीख रहे हैं आप लोग तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ना डेली बाई डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, तभी जाकर के जो है ना आप लोग जल्दी से जल्दी इंग्लिश में एक्सपर्ट बन पाइएगा, इंग्लिश आप लोग पढ़ना आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। आज थोड़ा सा यार तबीयत डाउन है, ठीक है, क्या बोले यार, मतलब बोलने का थोड़ा भी नहीं होता है, अंदर से दिल नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं कुछ और बुला कुछ और रहा है दोस्तों। चलिए फिर भी कोई नहीं दोस्तों, जो भी मतलब अगर कुछ गलत सलत बोल दिया होगा, ठीक है, वो सब जैसे मतलब नहीं होता है तो तलापन में थोड़ा सा तबीयत जैसे डाउन हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए धन्यवाद।